भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह बरागटा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के बागवानों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र से जुड़े गंभीर मुद्दों का समाधान करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बागवान आज उत्पादन में गिरावट, बढ़ती लागत, कृषि सामग्री की कमी, लंबित भुगतानों के अभाव जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार केवल नई गाइडलाइंस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। चेतन बरागटा ने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा सीधे तौर पर प्रदेश के बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एंटी हेलनेट सब्सिडी का लाभ बागवानों तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसकी राशि पहले ही जारी कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपी सेंटरों में आवश्यक दवाइयों की कमी है और एचपीएमसी खाद, स्प्रे ऑयल और अन्य कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के लिए विफल रहा है। उन्होंने कहा कि MIS के तहत खरीदी गई सेब की बोलियों का भुगतान अब तक लंबित है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हजारों बोरियां सेब सड़ने से बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बरागटा ने कहा कि FTA का मुद्दा उठाने से पहले प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने सरकार से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने, एंटी हेलनेट सब्सिडी प्रभावी ढंग से लागू करने और कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध कराने तथा बागवानों के हित में ठोस और पारदर्शी नीति बनाने की मांग की है। नमस्कार। हर साल हमारी जो प्रोडक्शन है सेब की, जो हमारी क्वालिटी है, वो कम होती जा रही है, डिटोरेट होती जा रही है। आज हम लोगों को सबको मिलकर सरकार के साथ तय करना पड़ेगा कि आगे 20 साल तक हम क्या करें। सेब पर बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के सामने है। कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ साल पहले तक जो सब्सिडियाँ थी वो हमें मिला करती थी, चाहे वो एंटी हेलनेट्स पर हो, चाहे बाकी इनपुट टूल्स पर हो, उपकरणों पर हो, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। उसी के साथ साथ लगभग 150 करोड़ रुपया HPMC ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हम बागवानों का देना है और उस पर भी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। याद करिए, सुबह 2 बजे बागवानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा क्योंकि वो अपना डिमांड, जो उनका ड्यू था, वो मांग रहे थे, पर उसमें भी सरकार ने पूरी तरह से मौन जो है वो साथ रखा। उसी के साथ साथ पिछले साल इन्होंने बोरियों को भी जो है वो जमीन में गाड़ने का काम किया। ऐसी हालत हमने बागवानों की पहले कभी नहीं देखी। जब से हिमाचल प्रदेश बना है, ऐसा स्थिति हमने कभी नहीं देखी थी। आज बागवान लाचार है, बागवानों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। सरकार को आज हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, पर उन्होंने पूरी तरह से हमारे से मुंह मोड़ के रखा है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, जो हमारे ड्यूज हैं, जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं और जो बाकी जो भी पेंडिंग इश्यूज हमारे हैं, उनको इमीडिएटली सरकार उसको रिजॉल्व करे और तुरंत हमारा जो है भुगतान करे। हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये नई गाइडलाइंस लेकर आ जाते हैं। कभी बोलते हैं पर्चे तिथि में लेकर आओ, कभी बोलते हैं उद्यान कार्ड लेकर आओ, कभी बोलते हैं कि 30 बोरियों तक पैसे देंगे, कभी बोलते हैं 100 बोरियों से ऊपर जो है वो हम नहीं लेंगे। तो सरकार पूरी तरह से इसमें कंफ्यूज्ड है। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि आप बागवानों को जो है ऐसे लाचार मत छोड़िए। आज आप बात करते हैं मोदी सरकार की, मैं इस बात का यहाँ से जो है बागवानों को विश्वास देता हूँ। हमने लगातार जो है, केंद्र सरकार ने आपको सब्सिडियों का पैसा दिया, पर उस सब्सिडियों का पैसा आपने आगे बागवानों को नहीं दिया। आज आप बात करते हैं FTA की, आज आप बात करते हैं कि आप मोदी सरकार का घेराव करेंगे। पहले जो संघीय ढांचे में जो आपका कर्तव्य है, हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्तव्य है, उससे तो पूरा निभाइए। और मैं इस बात का सबको विश्वास दिलाता हूँ, FTA के माध्यम से जो भी सेब हिंदुस्तान की धरती पर आएगा, उसे हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवानों को कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। तय करिए कांग्रेस पार्टी की सरकार कि आप बागवानों के साथ हैं कि आज आप हमारे साथ नहीं हैं।